जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं मैपिंग सीरीज़ लेके आऊँगा, प्लेसेस इन न्यूज़ और स्टैटिक वर्ल्ड का करवाऊँगा। तो नाउ आई एम हियर, डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर। राइट नाउ आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहले जो भी लेक्चर देख रहा है, डू राइट इन कमेंट सेक्शन दैट दिस प्रीलिम्स यू आर गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स 2025, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। दूसरी बात, इस लेक्चर को बार बार देखो। राइट नाउ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड ऑल्सो। चलो, ये जो है दिस इज ऑन जस्ट सिंगल पेज, सारा इस पे ही बना हुआ है ना। आपने कुछ नहीं करना, लेक्चर देखना रिवाइज करना, लेक्चर देखना रिवाइज करना, कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एशिया से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम आ जाते हैं वेस्ट एशिया की साइड आ जाते हैं। राइट नाउ चलो, वाटर बॉडीज़, जो भी वाटर बॉडीज़ है, जो पीवाईक्यू में आ रखा है, जो न्यूज़ में था, है ना, जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया जो है उसको मैंने रेड से मार्क कर रखा है। राइट बाकी चीज़ें जो है न्यूमोनिक्स के साथ में चीज़ें हैं ना। सबसे पहले अपन आते हैं पर्शियन गल्फ पे। राइट ना, पर्शियन गल्फ का जो न्यूमोनिक्स यूज़ करता हूँ मैं, बीकू सीकू, मतलब बी से बोले तो भैया बहरीन, राइट, बी से बहरीन, आई से ईरान, के से कुवैत, राइट, के से कुवैत हो गया आपका, एस से सऊदी अरबिया हो गया आपका, राइट, आई से इराक हो गया आपका, राइट नाउ, के से कतर, ठीक है, के से आपका क्या हो गया कतर, और ओ से आपका ओमान हो गया, ठीक है, ओ से आपका ओमान हो गया। नाउ लुक देयर ना, अब ये जो है ये पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कौन कर रहा है आपका, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। नाउ अब यहीं पे देखेंगे, अब ये जो है आपकी पर्शियन गल्फ में यहाँ पे एक आइलैंड है जो अबू मूसा इस्लाम, राइट, अबू मूसा इस्लाम। अब ये जो है यहाँ पे ये आइलैंड पे ईरान और जाके आपका, राइट, ईरान और जाके आपका यूएई दोनों क्या कह रहे हैं कि भाई साहब हम दोनों का ही है। ईरान कह रहा है कि मेरा कंट्रोल है और जाके यूएई कह रहा है कि मेरा कंट्रोल है। राइट नाउ, तो ईरान का जो बॉर्डरिंग कंट्री है, आप इसको मैप पे देख लोगे ना, ये हो गया। अब यहाँ पे जो रिवर ड्रेन होती है, राइट, कहाँ पे, तो पर्शियन गल्फ में जो रिवर ड्रेन होती है आपकी तिग्रिस और जाके यूफ्रेट, टू रिवर ड्रेन्स इनटू पर्शियन गल्फ में। नाउ क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग रेड सी जो है, रेड सी की जो बॉर्डरिंग कंट्री है, तो डेजी, कैसे याद करेंगे, डेजी, DESSEY, डी से दजिबोती, ई से इटेरिया, राइट, इरिटेरिया, है ना, एस से सऊदी अरबिया, एस से सूडान, ई से इजिप्ट, वाई से यमन, राइट, डेजी याद रहेगा, दजिबोती, इटेरिया, सऊदी अरबिया, सूडान, इजिप्ट, यमन, याद रहेगा। नाउ चलो, अब जाके ये जो है आपकी जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ में कनेक्ट कौन करता है, तो स्टेट ऑफ बल अल मंदब, राइट, यहाँ पे आपकी स्टेट ऑफ बल अल मंदब है जो बल, और ये जो गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ एडन जो बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी होगी आपकी, सोमालिया, यमन एंड दजिबोती, राइट, सोमालिया, यमन एंड दजिबोती। अब देखो यमन में क्या भैया, अभी चल रहा सिविल वॉर, ठीक है, किसके बीच में, तो हौती रेबल्स के बीच में और यमनी गवर्नमेंट के बीच में। हमें बस इतना याद करना है कि भैया ठीक है सिविल वॉर चल रहा है, कहाँ, यमन में चल रहा है, किसके बीच में चल रहा है, इतना चलना, क्या है नहीं है उसको याद नहीं करना, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। नाउ अब आते हैं भाई साहब, अब जाके यहाँ पे क्या है कि आपको जो आपकी जो रेड सी है और मेडिटेरियन सी है, इसको कनेक्ट कौन करता है, स्विच कैनाल, राइट, ये आपकी स्विच कैनाल है, ये आपकी मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है ना। यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ पे क्या है आपका गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा की जो बॉर्डरिंग कंट्री है, जिसे है ना, वो है ना जिसे हम प्यार करते थे, जो ओल्ड सॉन्ग है ना, मतलब कि अगर आप 90s की सॉन्ग देखोगे तो उसमें जनरली मतलब इस तरह से। चलो, अब ये जिसे जिसे जैसे जॉर्डन हो गया, आई से इजराइल हो गया आपका, एस से सऊदी अरबिया हो गया आपका, ई से इजिप्ट हो गया, राइट, तो गल्फ ऑफ अकाबा 4 बॉर्डरिंग कंट्री हो गई। नाउ अब आते हैं भैया, अब आ जाते हैं इजिप्ट में, ठीक है। नाउ यहाँ डेड सी देखो, डेड सी की जो बॉर्डरिंग कंट्री आपकी जॉर्डन हो गई और इजराइल हो गई। अब इजराइल पे यहाँ पे क्या है कि भैया यहाँ पे आपका सी ऑफ गलीली है, तो कहाँ पे है, तो इजराइल में, सी ऑफ गलीली इजराइल में। तो डेड सी जो है आपका, डेड सी को लैंड लॉक साल्ट लेक भी कहते हैं। नाउ अब जाके जॉर्डन जो था, जॉर्डन है ना, जॉर्डन के शूज़ की बात नहीं कर रहे, जॉर्डन कंट्री की बात कर रहे हैं। अब ये जो जॉर्डन है, जॉर्डन
वॉज डिक्लेयर्ड, ठीक है, WHO डिक्लेयर किया भैया फर्स्ट कंट्री टू बिकम लेप्रोसी फ्री। अब ये क्या है, मेरे को कमेंट करो नाउ, क्लियर है? चलो मेरे को ये बताओ कि ठीक है रेड सी की निमोनिक्स क्या है। अब आते हैं भैया, ये देखो अब होता क्या है कि ये जो लेबनान है और जाके इजराइल है, इनका कोई ऑफिशियली डिमार्केशन नहीं है, ऑफिशियली बॉर्डर नहीं है, तो इन्होंने ब्लू लाइन फॉलो कर रखा है जो सेपरेट करता है आपकी लेबनान और इजराइल को। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो वी आर डन विथ पर्शियन गल्फ, रेड सी। ना अब आ जाते हैं अपन कैस्पियन सी पे, राइट नाउ कैस्पियन सी। अब हम आते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है बॉर्डरिंग कंट्री जो है तारीख है ना, तारीख पे तारीख, तो बॉर्डरिंग कंट्री क्या है, तारीख है। टी से बोले तो तुर्कमेनिस्तान, ए से बोले तो अजरबैजान, ये अजरबैजान रहा आपका, राइट। आर से बोले तो रशिया, ठीक है, आर से बोले तो रशिया, ठीक। आई से बोले तो नहीं, टी से क्या तुर्कमेनिस्तान हो गया, राइट। ए से अजरबैजान हो गया, आर से रसिया हो गया, आई से ईरान हो गया, एंड के से कजाकिस्तान हो गया, तारीख हो गया। तो 5 बॉर्डरिंग कंट्री हमारी क्या है, कैस्पियन सी की। अब भाई साहब ये जो कैस्पियन सी है इसमें 2 रिवर ड्रेन करती, एक हो गया वोल्गा, दूसरा हो गया उराल, है ना, वोल्गा एंड उराल। अब इसके थोड़ी बाजू आएंगे, राइट साइड में आएंगे, तो देन वी विल सी कि देयर इज अरल सी, राइट। अरल सी जो है ये आपकी कजाकिस्तान, ठीक है, और उज्बेकिस्तान के बीच में है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीर दरिया और अमू दरिया 2 रिवर है जो गिरती है। अब यहाँ पे जो आते हैं आपकी कजाकिस्तान में एक लेक है, लेक बलखास, कजाकिस्तान में एक लेक है, लेक बलखास। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया हम लोगों का। चलो वी विल सी कैस्पियन सी के बाद आते हैं हम लोग ना। अब जो है इधर ही देख लो। अब यहाँ पे भाई साहब क्या है कि यहाँ पे देखो नगोरो काराबक्श रीजन है, तो ये डिस्प्यूटेड एरिया किसके बीच में, तो अर्मेनिया और जाके अजरबैजान के बीच में, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है ना। यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं, तो ये जो टर्की है ना, टर्की जो है, तुर्की कह लो, अभी क्या है कि टर्की ने लॉन्च करा स्ट्राइक टारगेटिंग कुर्दिश मिलिटेंट इन आपका सीरिया और इराक में। अब जाके टर्की, अभी इन दोनों का जो आपका जो कुर्दिश ग्रुप है, तो कुर्दिश ग्रुप सीरिया, ये जो नॉर्थ सीरिया और नॉर्थ इराक में कुर्दिश ग्रुप है, टर्की और इनके बीच में क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। क्लियर है? तो टर्की और सीरिया और जाके इराक, ये तीनों न्यूज़ में क्यों थे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। चलो यहाँ तक क्लियर है ना। अब आते हैं बगल में, तो यहाँ पे देखो कि टर्की के नीचे क्या है हमारा, सिप्रस है ना, टर्की के नीचे क्या हमारा सिप्रस है ना। अब देखो टर्की के नीचे ये सिप्रस जो था, ये भी न्यूज़ में था, बिकॉज कि टर्की और सिप्रस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो सिप्रस पता है कि भैया इसकी बॉर्डरिंग देख लोगे। क्लियर यहाँ तक ना? कैस्पियन सी वी आर डन। नाउ वी विल कम टू ब्लैक सी। देखो जो रेड से है दैट आर द डिस्प्यूटेड एरिया, है ना, बाकी जो ब्लू से है वो क्या जेनेरिक चीज़ है। यहाँ पे वॉल्केनो पे देखेंगे, चीज़ें सब देखते देखते चलेंगे इधर अपन ना। अब आ जाते हैं ब्लैक सी। ब्लैक सी जो है, राइट, ब्लैक सी। अब ब्लैक सी की जो देखेंगे कि न्यूमोनिक्स क्या है ब्लैक सी का, कि भैया कौन कौन सी कंट्री जो है बॉर्डरिंग कंट्री है। तो भैया बर्गर टी है ना, बर्गर टी, बर्गर और चाय। तो बी से क्या हो जाएगा आपका बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, जी से जॉर्जिया, राइट, आर से रशिया, टी से टर्की। ये हो गया आपका बर्गर टी, राइट। नाउ अब देखो, अब क्या है कि भैया ये यहाँ पे सी ऑफ एजोव को और ब्लैक सी को कनेक्ट कौन कर रहा है आपका, सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट कौन कर रहा है, तो कर्च स्ट्रेट क्या कर रहा है आपका, इसको कनेक्ट कर रहा है। और ये जो सी ऑफ एजोव है, बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी आपकी, यूक्रेन हो गई, दूसरा रशिया। क्लियर है? अब आते हैं ब्लैक सी से थोड़ा इधर आते हैं लेफ्ट की साइड। तो भैया ये जो है यहाँ पे रशिया, ये सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा क्या है आपका, सॉरी, सी ऑफ मरमरा क्या आपका टर्की में, है ना, सी ऑफ मरमरा कहाँ है, टर्की में। अब ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कौन कर रहा है, तो आपका कनेक्ट कर रहा है स्टेट ऑफ बोस्पोरस, ठीक है, स्टेट ऑफ बोस्पोरस। ये क्या कर रहा है आपकी सी ऑफ मरमरा और जाके आपका ब्लैक सी को कनेक्ट कर रहा है, या क्या, ठीक है। और ये क्या कर रहा है आपका, ये जो है, ये आपका जो स्टेट ऑफ बोस्पोरस है आपकी टर्की को सेपरेट करता है, टर्की को और किससे, आपका यूरोप से। ये स्टेट ऑफ बोस्पोरस दो रीजन से फेमस है। पहला
कि आपकी टर्की को रेस्ट ऑफ द यूरोप से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, आपकी ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कर रहा है। नाउ ये जो सी ऑफ मरमरा है ना, सी ऑफ मरमरा को, और ये आपकी हो गया एजियन सी, राइट, ये है एजियन सी। एजियन सी की बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी, ग्रीस हो गई और जाके आपकी टर्की हो गई। अब ये जो एजियन सी और जाके सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कौन सा कर रहा है, तो भैया डार्डेनिल्स स्ट्रेट कर रहा है, डार्डेनिल्स स्ट्रेट कर रहा है। नाउ अब यहीं पे भाई साहब हमारा एक आइलैंड है एजियन सी पे, यहीं पे जो है ग्रीस के पास में एक आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है, डेलोस आइलैंड। इस आइलैंड को हम लोग रॉकी आइलैंड भी कहते हैं। नाउ ग्रीस वॉज इन न्यूज़, ठीक है, तो आप देख लोगे बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी, जाहिर सी बात है एजियन सी इधर हो गई, बाकी इधर मेडिटेरियन सी हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक ना? जब अब हमने यहाँ तक देख लिया तो अब ऊपर जो भी इशू है वो भी देख लेते हैं ना। वी आर डन विथ कि नगोरो काराबक्स रीजन, यहाँ का ये इशू तो हो गया था हमारा ना। वी विल सी अब हुआ क्या कि ये जो डोनेट्स्क रीजन है ये यूक्रेन का, ये अभी एक्चुअली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये करंटली कंट्रोल बाय रशिया, ठीक है, क्लियर है। और हाँ, ब्लैक सी में दो रिवर ड्रेन, ब्लैक सी में जो रिवर ड्रेन करती है तो दनुबे हो गया, डोन हो गया, दनेपर हो गया और दनिस्तर हो गया। दीज आर द रिवर जो आपकी ब्लैक सी में ड्रेन करती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जाके देखो, अब यहाँ पे क्या है कि आपकी एक माउंट इल्ब्रस है, ठीक है, रशिया में क्या है आपकी, ये जो है जॉर्जिया और रशिया की बॉर्डर के पास माउंट इल्ब्रस है, इल्ब्रस है जो कि हाईएस्ट माउंटेन है यूरोप में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जाके आते हैं यूक्रेन के ऊपर, देखोगे तो यहाँ पे आपका कुर्स्क रीजन है। कुर्स्क रीजन एक्चुअली क्या है, रशिया का रीजन है, बट ये बॉर्डरिंग रीजन है, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे दो रिवर ड्रेन यहाँ से ड्रेन करती है, एक हो गया दनेपर, दूसरा हो गया डॉन, दनेपर और डॉन। अब रशिया डिक्लेयर कर दिया भैया यहाँ पे इमरजेंसी, ठीक है, बस इतना ही जानना और कुछ नहीं। तो कुर्स्क रीजन कहा, तो बॉर्डरिंग रीजन है यूक्रेन और रशिया का, जो कि रशिया कंट्रोल करती है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक ना? अब यहाँ पे है ना, अब जाके ये चेचनिया, ठीक है, ये जो चेचनिया है ना, ये क्या है कि रशिया गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रीजन चेचनिया रीजन, रशिया गवर्नमेंट और जाके रशियन गवर्नमेंट और जाके चेचन सेपरेटिस्ट जो है, इनके बीच में वॉर चल रही है। किस लिए भैया, ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट है ना। तो इतना याद रखोगे, ये जो मूवमेंट चल रही है कहाँ पे चल रही है, रशिया में चल रही है ना। अब आ जाते हैं भैया मोल्दोवा। मोल्दोवा इज इन यूज, यहाँ पे क्या कि आपका एक एरिया है ट्रांसनिस्ट्रिया एरिया है, जहाँ पे क्या है कि भैया गवर्नमेंट और जाके ट्रांसनिस्ट्रिया सेपरेटिस्ट के बीच में वॉर चल रहा है, और इसको सपोर्ट कौन कर रही है, रशिया, ठीक है, रशिया जो है इसको सपोर्ट कर रही है। ये क्लियर यहाँ तक? चलो, तो जो हमारी वेस्ट एशिया है, ठीक है, सम पार्ट ऑफ यूरोप अभी तक कवर हो गया। जो मैं बता रहा हूँ बस इतना ही पढ़ना, 2-3 बार वीडियो देखो, हो जाएगा। चलो अब आते हैं वी आर डन विद दिस। अब आते हैं सीधे रशिया के ऊपर ना। अब कराची वाज इन न्यूज़, ठीक है। अब ये बॉर्डरिंग कौन कौन सी है, तो आपकी जगह देखो रशिया, ठीक है, उसके बाद सेवर्निया जेमलिया, ठीक है, नोवाया जेमलिया, उसके बाद फ्रांस जोसेफ लैंड। तो ये कराची की 4 बॉर्डरिंग है, एक आपका रशिया हो गया, सोवेरनिया जेमलिया हो गया, और नोवाया जेमलिया हो गया, और जाके फ्रांस जोसेफ लैंड, ये याद रहेगा ना। अब जाके देखेंगे तो आ जाते हैं वाइट सी अगर आपसे पूछा गया कहाँ पे, तो वाइट सी भाई साहब कहाँ है आपका, रशिया में है। वाइट सी इज इन रशिया ना। चलो अब आते हैं सीधे हम लोग बाल्टिक सी पे आते हैं। बाल्टिक सी की जो बॉर्डरिंग कंट्री है, कैसे याद रखेंगे, न्यूमोनिक के साथ में, यूर जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, है ना। यूर जर्मनी ने क्या करा, पोलैंड और फिनलैंड को बेच दिया। तो यूर जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, क्लियर रहेगा ना। आर से क्या हो गया आपका, आर से हो गया रशिया, राइट। यू का कोई मतलब नहीं है, डी है क्या, डी से आपका क्या हो गया, तो डेनमार्क। ई से क्या हो गया आपका, इस्टोनिया, राइट। जी से जर्मनी। एस से स्वीडन, एल से लताविया, एल से
लिथुनिया, राइट, पी से पोलैंड, एफ से फिनलैंड। क्लियर है? तो रूट जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। तो आपका आर से रशिया हो गया, राइट, ये बाल्टिक सी का रशिया हो गया, डी से आपका डेनमार्क हो गया, ई से आपका इस्टोनिया हो गया, राइट, जर्मनी, जी से जर्मनी, एस से स्वीडन, एल से लिथुनिया, एल से लताविया। क्लियर है? पोलैंड एंड फिनलैंड, ये आपकी बाल्टिक सी। अब जाके भैया गल्फ ऑफ बाल्टिक सी के ऊपर है गल्फ ऑफ बोथनिया, जो कि आपकी बॉर्डर किसके बीच में बना रही है? तो मतलब फिनलैंड और जाके स्वीडन के बीच में बॉर्डर बना रही है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अब आते हैं भाई साहब यहाँ पे डेनमार्क की जो ये पोर्ट है, ठीक है, नॉर्थ सी पे जो ये जो डेनमार्क की जो पोर्ट है, यहाँ पे क्या भैया एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ग्रीन सैंड करके प्रोजेक्ट। अब ये ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट किस लिए? तो कार्बन स्टोरेज प्रोजेक्ट है। तो कहाँ पे है? डेनमार्क की कोस्टल रीजन में, याद रखोगे। चलो अब आते हैं नॉर्थ सी। नॉर्थ सी जो है, नॉर्थ सी की जो बॉर्डरिंग कंट्री है, नो बेग फ्रेंड, नो बेग फ्रेंड, देखो एग्जाम में आया था, याद है ना। अब यहाँ पे और लॉजिक भी पता है, मैंने बताया था कि कैसे करनी है। इफ़ यू डोंट नो द आंसर, इफ़ यू वांट टू टेक अ वाइल्ड गेस, तो हाउ यू शुड टेक ना। अब बात करते हैं नो बेग फ्रेंड, है ना। तो जो ये नॉर्थ सी की जो बॉर्डरिंग कंट्री है, तो कौन सी हो जाएगी भैया? नो बेग फ्रेंड। क्लियर यहाँ तक? अब ये नो बेग फ्रेंड कैसे याद करेंगे? एन से क्या? एन से आपका हो जाएगा नॉर्वे, ओ से कुछ नहीं, बी से क्या हो जाएगा आपका ना, बी से बेल्जियम, राइट, एन से नॉर्वे, बी से बेल्जियम, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, राइट, ई से इंग्लैंड, एन से एक तो एन ऑलरेडी वी आर डन विथ नॉर्वे, सेकेंड एंड आपकी नेदरलैंड, राइट, डी से डेनमार्क। तो नो बिग फ्रेंड नॉर्वे, राइट, नॉर्वे के बाद बेल्जियम, राइट, नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड, एन से नेदरलैंड, डी से डेनमार्क। क्लियर है? चलो अब जाके यहाँ पे जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल क्या करती है आपकी? इंग्लैंड को और जाके फ्रांस को सेपरेट करती है। और भैया ये जो है डोवर स्टेट क्या करती है? इंग्लिश चैनल को और जाके आपकी इंग्लिश चैनल को और जाके नॉर्थ सी को कनेक्ट करती है। ठीक है ना। अब ये इंग्लिश चैनल क्या करती है? नॉर्थ सी को क्या करती है? कनेक्ट करती है किसको? किससे? अटलांटिक ओशन से। ये इंग्लिश चैनल क्या कर रही है आपको? अटलांटिक ओशन से किसको कनेक्ट कर रही है? तो भैया नॉर्थ सी को थ्रू डोवर स्ट्रेट। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलो, आइलैंड वॉज इन न्यूज़, बस देख लेना कि आइलैंड के नीचे कौन सी सी है, तो सेल्टिक सी है, राइट ना। बॉर्डरिंग कंट्री कौन सा है? तो आपकी यूनाइटेड किंगडम कह लो। चलो अब जाके आते हैं यहाँ पे बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के की जो बॉर्डरिंग कंट्री है आपका हो गया फ्रांस, दूसरा हो गया स्पेन। बे ऑफ बिस्के में कौन सा कंट्री है? फ्रांस और स्पेन। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये न्यूज़ में था, ठीक है। ये जो है भाई साहब, यहाँ पे ये जो रीजन है आपका, राइट, ये रीजन क्या है कि माउंट ब्लैंक मैसिव रीजन है, माउंट ब्लैंक मैसिव, ठीक है। ये जो रीजन है भैया, माउंट रेंज जो है, ठीक है, जो अल्प माउंटेन है, राइट, उसका माउंटेन रेंज है ना। ये जो है भैया आपका हाईएस्ट माउंटेन है। ये हाईएस्ट माउंटेन किस कहाँ पे? तो अल्प्स माउंटेन का। अब मेरे को बताओ कि अल्प्स माउंटेन जो है, ठीक है, ये जो आप बताओ कि बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है, डू कमेंट। अब इसको हम लोग जो माउंट ब्लैंक मैसिव को क्या कहते हैं? रूफ ऑफ यूरोप भी कहते हैं। हम लोग रूफ ऑफ यूरोप क्यों कहते हैं? डू कमेंट इट। चलो अब नीचे आते हैं तो बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के तो देख लिया हम लोग, फ्रांस और जाके क्या है आपका? स्पेन में। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए ना। अब जाके देखो स्पेन में दो रीजन थी, एक हो गया बास्क्यू, दूसरा हो गया आपका कैटालोनिया। बोथ द रीजन वॉज इन न्यूज़। बास्क्यू क्या भैया? ये जो बास्क्यू क्या है कि यहाँ पे ये जो बास्क्यू स्टेट में बास्क्यू होमलैंड एंड लिबर्टी जो ग्रुप है, ये क्या गवर्नमेंट के साथ में, दोनों के साथ में वॉर चल रही है, राइट ना। अब ये कैटालोनिया जो है, कैटालोनिया गवर्नमेंट और कैटालोनिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या चल रही है? वॉर चल रही है। क्लियर? याद रहेगा ना। तो बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। क्या रीजन है क्या नहीं है कुछ नहीं, मैपिंग में बस इतना ही हमें याद रखना चाहिए। चलो तो वी आर डन विथ नाउ। अब मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी
मेडिटेरियन सी जो है इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी बस। मेडिटेरियन सी में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मेडिटेरियन सी में भाई साहब कि जो बॉर्डरिंग कंट्री है ना, अब यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री के लिए तो हम लोग मेटल्स याद रखेंगे। एम से मोरक्को, राइट, ई से इजिप्ट, टी से तुनिसिया, राइट। एम से मोरक्को हो गया, ई से इजिप्ट हो गया, टी से तुनिसिया हो गया, ए से अल्जीरिया हो गया, एल से लीबिया हो गया। ये 5 कंट्री है जो आपकी मेडिटेरियन सी से बॉर्डर बनाती है। नाउ अब जाके हम देखेंगे भैया जो एशियन कंट्री है हमारी, वो जो कौन सी कंट्री है, लिस्ट। एल से बोलेंगे भाई साहब लेबनन, आई से इज़राइल, राइट, आई से इज़राइल, क्लियर रहेगा ना। एस से सीरिया, टी से टर्की। तो ये वाली रीजन है ना जो बॉर्डरिंग कंट्री हमारी मेडिटेरियन सी की। तो मेटल लिस्ट SFIG है ना, जो स्पेशल फोकस ग्रुप SFG जो चला रहा हूँ उसमें SFIG जोड़ दो। अब ये जो 4 इंपॉर्टेंट कंट्री जो है, जो मतलब कि मान लो स्पेन हो गया, राइट, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, है ना, इटली, फ्रांस, ग्रीस हो गया। तो ये जो बॉर्डरिंग कंट्री इसको हम लोगों ने कंसिडर किया। तो ये मेडिटेरियन सी, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिवर ड्रेन करती है, रोनेपो इब्रो, ये 3 रिवर है जो इंपॉर्टेंट रिवर मेडिटेरियन सी में आके गिरती है। बस इतना याद रखो, ज़्यादा याद नहीं रखना है इसमें। चलो अब आते हैं यहाँ पे भाई साहब कि 2-3 वॉल्केनोज भी है जो न्यूज़ में रहा है। एक इटली में 2 वॉल्केनोज है, एक माउंट वासुवियस, ठीक है, ये आपकी वॉल्केनो है, कहाँ पे, इटली में ना। उसके बाद इतना है ना, कितना, तो इतना वॉल्केनो है ना, तो इतना वॉल्केनोज, ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है सिंस 2013। अच्छा मेरे को ये बताओ कि यूनेस्को कब फाउंड हुआ था और उसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, डू कॉमेंट इट ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब भाई साहब होता क्या है कि ये जो आपकी है मेडिटेरियन सी, राइट, अब इसको जो इधर अटलांटिक सी है इसको सेपरेट करती है। कौन सेपरेट करती है? तो भैया स्टेट ऑफ गिब्राल्टर है ना। तो गिब्राल्टर क्या करती है, सेपरेट करती है किसको, तो आपकी मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को, राइट ना। ये जो आपकी स्पेन और जाके मोरक्को को भी क्या कर रही है, सेपरेट ही कर रही है। याद रखिएगा ये आपका क्या हो गया, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर ना। क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यूरोप का हमने देख लिया कि ना, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, हमने मेडिटेरियन सी देख लिया, सराउंडिंग एरिया देख लिया, जो भी इश्यूज़ था वो हमने देख लिया, राइट ना। यूक्रेन का जो ये कीव, ये दिस वाज इन न्यूज़, ठीक है, ये भी न्यूज़ में था। तो कहाँ कीव, कहाँ पे भैया आपका, देखो ओडेसा, ये पोर्ट है आपका यूक्रेन का, याद रखोगे, ओडेसा आपकी पोर्ट है यूक्रेन का। तो वी हैव सीन दिस वन। तो हमारा यूरोप हो चुका है ना। थोड़ा ऊपर आते हैं ना। अब ये आइसलैंड वॉज द इन न्यूज़। यहाँ पे वोल्केनोज है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड का न्यूएस्ट बेबी वोल्केनो, क्योंकि 2021, 22, 23 में आया था। कौन सा वोल्केनोज है? तो भैया नाम बहुत अजीबो गरीब है, याद रख लेना, फगरा दल्स जाल, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे इसको, हम लोग वर्ल्ड न्यूएस्ट बेबी वोल्केनो भी बोलते हैं। तो कहाँ भैया आपका, आइसलैंड में, आइसलैंड, ठीक है ना। अब जाके आइसलैंड और जाके ग्रीसलैंड वॉज ऑल्सो इन न्यूज़, ठीक है। तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड दोनों के बीच में जो है कौन सा स्टेट है? तो डेनमार्क ना। अब आते हैं हम लोग आइसलैंड के बाजू में, लेफ्ट में, ठीक है ना। अब जाके डेविस स्टेट क्या करता है, रिसेंटली साइंटिस्ट ने फाउंड किया कि भैया माइक्रो कंटिनेंट है ना। यहाँ पे बोला कि भैया डेविस स्टेट पे जो है माइक्रो कंटिनेंट इनको मिला। अब माइक्रो कंटिनेंट क्या होता है बताओ मेरे को, ठीक है ना। अब ये डेविस स्टेट क्या करती है भाई साहब, तो आपका ये बेफिन बे को और लेब्राडोर सी को सेपरेट कर रही है, और उसके बाद बेफिन आइलैंड को और ग्रीनलैंड को सेपरेट कर रही है। क्लियर है ना। अब बेफिन बे जो है, राइट ना, तो ये जो है आपका बेफिन बे कनाडा और जाके कनाडा के लोग है ना। तो कनाडा और जाके ग्रीनलैंड को सेपरेट करती है ना। हडसन बे कहाँ है? तो कनाडा में है, ठीक है, याद रहेगा। विक्टोरिया आइलैंड भी कनाडा में है, इसको याद रखना। चलो अब गल्फ ऑफ स्टेट लॉरेंस, ये भी याद रहेगा, कहाँ है? कनाडा में। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे भैया फ्रांस का जो है आइलैंड है सेंट पियरी एंड मिकोलैंड,
ठीक है। और ये जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ये कनाडा का है, और जाके ये सेंट पियरी एंड द मिकोलिन ये किसका, फ्रांस का है। चलो यहाँ तक हो गया है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, वी आर डन विथ दिस वन, नाउ वी विल मूव अहेड। अब आते हैं भाई साहब गल्फ ऑफ मैक्सिको। देखो हुआ क्या कि अभी गल्फ ऑफ मैक्सिको के भैया ट्रम्प बाबा ने कहा कि देखो भैया ऐसा है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको की जगह हम लोग कहेंगे गल्फ ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि क्यूबा भी हमारा है ना, मैक्सिको बस इतना पार्ट है, लेकिन यूएसए का जो है इतना पार्ट है ना, ये आपका बस मैक्सिको है, यूएसए दिस मच। तो भैया मतलब 1/3 जो है, मतलब कि ये जो है मतलब मैक्सिमम जो है यूएसए लेके जा रहा है, यूएसए का पार्ट है। तो यूएसए बोला कि अब हम इसको गल्फ ऑफ अमेरिका कहेंगे। तो बॉर्डरिंग आपका क्या, यूएसए हो गया, ये क्यूबा हो गया, और जाके मैक्सिको हो गया। ठीक है ना। अब जाके क्या है कि भैया ये मैक्सिको को क्या कर रहा है, मैक्सिको और क्यूबा को सेपरेट कौन कर रहा है, तो युकांतन चैनल कर रहा है। ठीक है, युकांतन चैनल क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है किसको, आपका मैक्सिको और क्यूबा को सेपरेट कर रहा है ना। अब यहाँ पे रिसेंटली क्या होता है, तामजा एक ब्लू होल, डीपेस्ट, वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल यहाँ पे मिला है। ठीक है, क्या मिला है, वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल यहाँ पे हम लोगों ने पाया है। तो क्या, कौन सा नाम, किस नाम से, तामजा, है ना। क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या है कि यूएसए गल्फ ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये स्टेट ऑफ, यहाँ पे क्या है कि आपका स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा क्या करती है, आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये अटलांटिक ओशन, इसको क्या कर रही है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कनेक्ट कर रही है। तो कौन सी स्टेट कनेक्ट करती है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको और जाके अटलांटिक ओशन को, तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। याद रहेगा, जो इंपॉर्टेंट स्टेट है भैया वही करना है, बहुत है करने को, क्यों करना उतना, जो एग्जाम में आना उसको कर लो ना। अब जाके यहाँ पे क्यूबा में क्या कि भैया क्यूबा में यहाँ पे यूएस का नेवल बेस है। ठीक है ना, कहाँ पे, तो ग्योंतानामो बे पे, यहाँ पे ये ग्योंतानामो बे है, और यहाँ पे इस बे पे क्या है कि भैया यूएस का नेवल बेस है। क्लियर, याद रहेगा। ये आप जो भैया संतियागो, ये आप देख लेना। ठीक है, चलो डोमिनिकन रिपब्लिक है ना, ये देख लेना। चलो अब ये है अपना कैरिबियन सी। अब देखो, अब जो ये निकारागुआ है ना, निकारागुआ वाज इन द न्यूज़, क्योंकि इंडिया और जाके निकारागुआ दोनों ने साइन करा है प्रोजेक्ट, क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट, तो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। किस ने साइन करा, इंडिया और निकारागुआ ने। ठीक है, तो इसलिए इट वाज इन न्यूज़। नाउ पनामा कैनाल का पता ही है, चलो बताने की ज़रूरत नहीं है। कैरिबियन सी, तो कैरिबियन सी का बॉर्डरिंग स्टेट हम लोग देख लेंगे। ठीक है, पनामा हो गया, कोस्टारिका हो गया, ये हो गया। ठीक है, नाउ जमाइका हो गया। चलो क्लियर है, ये डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है नहीं, बट चलो अब हम देखते हैं एक कंट्री, छोटी सी कंट्री, आइलैंड कंट्री है, त्रिनिडैड एंड टोबागो। ठीक है, त्रिनिडैड एंड टोबागो, ये कंट्री जो है न्यूज़ में क्यों थी, दिस कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द कैरिबियन रीजन टू अडॉप्ट द यूपीआई, है ना। अच्छा मुझे बताओ कि कितनी कंट्री है वर्ल्ड में जो यूपीआई को एक्सेप्ट की है ना, जो अडॉप्ट की है यूपीआई को, जिसने अडॉप्ट किया है। क्लियर है, चलो गुयाना, दिस वाज इन न्यूज़। ठीक है, तो इसका बॉर्डरिंग कंट्री क्या, वेनेजुएला है, और जाके हाँ वेनेजुएला। अब अच्छा बताना, अभी वेनेजुएला जो था क्या, मतलब कि ऐसा क्या है कि न्यूज़ में क्यों था, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट ही है, मैं क्लू दे रहा हूँ बस। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट ओनली, क्लू दे रहा हूँ मैं आपको। चलो अब आते हैं, अब यहाँ पे ये पेरू है ना, पेरू है, सबको पता है कि ये पेरू है। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ नहीं करवा रहा हूँ, क्या नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि भैया देखो बॉर्डरिंग कंट्री जो है, अगर मैं खींचूंगा स्ट्रेच करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जानी है, तो इससे बेहतर है कि बॉर्डरिंग कंट्री आप खुद से देख लोगे, मैं ये मैप दे दूंगा, ये फटेगा नहीं, है ना। आप इसकी पीडीएफ जो है, आप जब भी टाइम मिले, वेन एवर यू गेट अ टाइम, 5 मिनट 10 मिनट, बस ना क्या करो, सबसे पहले अफ्रीका का, है ना, ये अफ्रीकन बॉर्डरिंग कंट्री देख लो, और आप एटलीस्ट अफ्रीका और ईस्ट क्या कहता हूँ करके जाओ, है ना, ये तो करके जाना है आपने, ये दो एटलीस्ट दीज टू, है ना, ये और ये, है ना, ये और ये आपको करके हर हाल में जाना है ना। चलो
अब यूएसए में भी था। चलो यूएसए में भैया यहाँ पे क्या है कि माउंट एडम है, ठीक है। ये जो आपका माउंट एडम, यूएसए में जो माउंट एडम है ये मतलब एक्टिव वॉल्केनो है ना। माउंट एडम वॉज इन न्यूज़ क्योंकि भैया ये एक्टिव वॉल्केनो है। चलो अब आते हैं हम लोग, वी वॉज लुकिंग एट पेरू ना नाजका लाइन, ठीक है। नाजका लाइन जो है कहाँ पे, पेरू में है, पेरू के कोस्ट पे। ये क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिंस 1994। अब आ जाते हैं पेरू के नीचे आते हैं तो भैया चीले के लो, चाइल के लो, जो भी के लो, है ना। अब यहाँ पे क्या है, अटाकामा डेजर्ट। हमें पता है कि अटाकामा डेजर्ट है, ठीक है, जो कि बोलिविया और जाके आपकी क्या बोलते हैं अर्जेंटीना और जाके चिले, ये तीनों से बॉर्डरिंग कंट्री बनाता है। थोड़ा बहुत आपका क्या पेरू में भी चले जाता है, 1 2 3 4, ठीक है, ये देख लेना आप ना। यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सप्लाई, ये अटाकामा डेजर्ट जो है ये क्या है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सप्लाई है किसका भैया, सोडियम का, है ना, सोडियम Na, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि अटाकामा साल्ट फ्लैट, दिस वॉज इन न्यूज़। ये कहाँ पे, अटाकामा साल्ट फ्लैट कहाँ पे, तो ये चिले में है ना, चिले में है, या चाइल के लो, चिले के लो, है ना, चिले में ही है। ये इसकी कोई भी बॉर्डरिंग कंट्री नहीं है, इसको याद रखोगे आप। जो अटाकामा डेजर्ट है उसका है, लेकिन अटाकामा साल्ट फ्लैट है उसकी, बस वो कहाँ पे, आपके चिले में ही है ना। चलो ना अब आते हैं भाई साहब, यहाँ पे क्या है कि ये जो रीजन है ये अब ये जो पेंटानल वेटलैंड है, पेंटानल वेटलैंड जो है बोलिविया, प्राग और जाके आपका ब्राज़ील, है ना, ये बॉर्डर यहाँ पे बनाता है। ये जो है ये रीजन आ जाओ, ये वाली जो है ये बॉर्डरिंग है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राग रिवर बहती है, आपकी प्राग रिवर की बेसिन है ये, राइट। रिसेंटली क्या हुआ कि वाइल्ड फायर हुआ था, और ये जो है आपकी मतलब पेंटानल वेटलैंड, ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। तो ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत ना। वी आर डन, देन वी विल मूव टू उधर। चलो अब आते हैं सीधे साउदर्न ओशन की ओर आते हैं, तो अंटार्कटिका में आते हैं ना। अब जाके भैया यहाँ पे रोज़ आइलैंड है, कहाँ पे, अंटार्कटिका सी में, ठीक है। अब ये जो है ये आपकी वेस्ट अंटार्कटिका सी में, मतलब कि ये रोज़ आइलैंड है। तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट क्या है, रोज़ आइलैंड में माउंट एवरेस्ट है, जो कि आपकी एक्टिव वोल्केनो है ना। यहीं पे आते हैं, यहाँ पे क्या है कि भैया आपकी डोटसन आइस सेल्फ है। ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि मेल्ट कर रही है, और इसके आजू बाजू क्या का एमंडसेन सी है। क्लियर रहेगा, बस ये याद रखना, कहाँ पे, तो अंटार्कटिका में। चलो नाउ वी आर लेफ्ट विथ अफ्रीका, देन वी विल मूव टू हमारी बॉर्डरिंग स्टेट जो है उधर की ओर। चलो अफ्रीका जो है भैया, देखो अफ्रीका, मैं एक चीज़ कहूँगा कि अफ्रीका से जो है आप लोगों को, है ना, एक चीज़ है कि नींद में भी कोई अगर आपसे पूछे कि बच्चे बताओ कि अंगोला का, या मतलब पूछ दे कोई कि साउथ सूडान का बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो सबसे नीचे से चलते हैं ना। अब यहाँ पे है भैया, ये जो नमीबिया है, नमीबिया का भैया यहाँ पे जो कोस्टल एरिया, यहाँ पे एक आपका है मरकरी आइलैंड है, ठीक है। मरकरी आइलैंड कहाँ है, तो नमीबिया में। ये न्यूज़ में क्यों था भैया, ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जो है घोषित कर दिया गया है, रिकग्नाइज किया गया, किसके द्वारा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। अच्छा ये बताओ, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एनजीओ है या एक यूएन सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। वो वैसे तो है एनजीओ ही, इंटरनेशनल जिस भी चीज़ के आगे इंटरनेशनल लग जाए तो याद रखना अब वो एनजीओ ही है ना। चलो अब आते हैं लेक करीबा, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ कि ये लेक क्या हुआ, ड्रेन हो गया, सूखा पड़ रहा है ना। ये जो और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो और मोटर चला के छोड़ दो, है ना, और मतलब जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़ के आराम से पर्सनल व्हीकल्स यूज़ करते रहो। इन्वायरमेंट पढ़ते हैं बट अप्लाई थोड़ी करना है हम लोगों ने। चलो लेक करीबा, ये लेक करीबा जो है 2 कंट्री के बीच में है, बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है, जिम्बाब्वे और जाके जम्बिया, ठीक है, जिम्बाब्वे और जम्बिया, याद रहेगा। चलो नाउ अब आते हैं भैया, आपके यहाँ पे एक लेक है, लेक कीवी, राइट। अब ये लेक कीवी जो है ये 2 कंट्री, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और जाके आपका रवांडा,
ठीक है, रवांडा, ठीक है, DRC और रवांडा के बीच में। ना अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारी लेक है, लेक तंगनिका, तंगनिका, ठीक है। तो तंगनिका जो है कौन कौन सी कंट्री है, जम्बिया हो गया, तंजानिया हो गया, है ना, उसके बाद बुरुंडी हो गया, DRC हो गया, ठीक है। तो ये हमारी बॉर्डरिंग कंट्री है। अब आते हैं भैया हम लोग लेक विक्टोरिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस लेक है, लेक विक्टोरिया। ये भैया सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाई सरफेस एरिया, ठीक है। और फर्स्ट कमेंट करोगे कौन सी लेक है ना। अब ये जो है बॉर्डरिंग कंट्री किस किस में है, तो किस किस में, युगांडा, केनिया और तंजानिया, युगांडा, केनिया और तंजानिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका युगांडा, केनिया और तंजानिया। लेक विक्टोरिया किस किस में है, युगांडा, केनिया और तंजानिया। क्लियर है ना। अब यहाँ पे भैया आपकी माउंट किलिमंजारो है ना, कहाँ पे, तो तंजानिया, ठीक है। तो ये बॉर्डर के आसपास है, तो केनिया के, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या अभी फ़िलहाल कि ये न्यूज़ में क्यों था माउंट किलिमंजारो, ये भैया अभी जो है ना इंडिया होस्टेड फ्लैग हियर, ठीक है, इंडिया अपना फ्लैग होस्ट की है। और यहाँ पे भैया ये जो हाईएस्ट पीक है आपके अफ्रीका का, याद रहेगा। तो लेक बोल रहा हूँ, माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, तो तंजानिया में है, हाईएस्ट पीक है अफ्रीका में। इंडिया भी रिसेंटली फ्लैग होस्ट की है वहाँ पे ना। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहले ये देख लो फिर जाके हम डिस्प्यूटेड एरिया देखेंगे ना। अब यहाँ पे नल आइलैंड जो है, ये नल आइलैंड इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के एग्जैक्टली बीच में, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे नल आइलैंड, यहाँ पे है, राइट, याद रहेगा ना। गल्फ ऑफ गिनिया का भैया ये जो है, ये आप देख लोगे, ये बॉर्डरिंग कंट्री जो है, गेबन हो गया है ना, उसका इक्वेटोरियल गिनिया हो गया, कैमरून हो गया, ठीक है, ये देख लोगे। अब यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ गिनिया में भैया अभी नेवल एक्सरसाइज हुआ था, किसके बीच में, इंडिया और यूरोप के बीच में। गल्फ ऑफ गिनिया में किसके बीच में नेवल एक्सरसाइज हुआ था, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। गिनिया बिसाओ याद रहेगा, ये पोर्शन वाली यहाँ पे। चलो, दिस इज डन, नाउ वी विल लुक डिस्प्यूटेड एरिया। चलो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया मोजाम्बिक, है ना। अभी हुआ यूँ कि मोजाम्बिक वॉज इन न्यूज़। मोजाम्बिक का जो है काबो दिलगाडो रीजन जो है, ये काबो दिलगाडो रीजन जो है, यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट वर्सेस ISIS, ठीक है, मोजाम्बिक के बीच में क्या है, मतलब फैक्शन है। रीज़न क्या है भैया, ये क्या चाह रहे हैं कि इस्लामिस्ट क्या हो, इंसर्जेंसी हो, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन को लेके। अब आते हैं सोमालिया जो है, यहाँ पे रिसेंटली क्या देखने को मिला, सुसाइड बॉम्बिंग और जाके गन अटैक की वजह से बहुत सारे सिविलियन ने अपनी जान गंवा दी, ठीक है, दे लॉस्ट देयर लाइफ, दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़ ना। अब आते हैं भैया तिग्रे रीजन, है ना, तिग्रे रीजन कहाँ है, यूथोपिया में, ठीक है। अब तिग्रे रीजन में हुआ क्या, अभी क्या है कि तिग्रे रीजन में जो है, तिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट और जाके वर्सेस गवर्नमेंट, इनके बीच में क्या चल रही है, फैक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। किस चीज़ के लिए भैया, रीज़न क्या है, पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल और जाके ऑटोनॉमी कि भैया हमको ऑटोनॉमी चाहिए। तो तिग्रे का भी हो गया, तिग्रे कहाँ पे, यूथोपिया में। क्लियर है ना। अब आ जाते हैं, वी आर डन विथ हाँ, लेक तुर्काना, वी हैवंट कवर्ड इट ना। लेक तुर्काना जो है, ये 4th अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। और ये जो है परमानेंट डेजर्ट अल्कलाइन लेक है, ठीक है। ये लेक तुर्काना जो है परमानेंट डेजर्ट अल्कलाइन लेक है। तो ये यूथोपिया और केनिया के बीच में, ठीक है। सम पार्ट ऑफ साउथ सूडान ऑल्सो, ठीक है, ये हो जा रहा है। चलो क्लियर है, कोई दिक्कत, तिग्रे हो गया। नाउ वी विल कम टू नाउ दिस वन, दारफर रीजन, ठीक है। तो दारफर रीजन, अब यहाँ पे दारफर रीजन का भी है, ये सूडान में है ना, दारफर रीजन। ये क्यों, किस वजह से, तो पावर स्ट्रगल की वजह से, है ना। यहाँ पे क्या मिलिट्री और सिविलियन के बीच में जो है काफ़ी टशन देखने को मिला है ना, टसल देखने को मिला है, टसन देखने को मिला है ना, ये चीज़ें। तो किस वजह से इतनी वायलेंस हो जाके पावर स्ट्रगल को लेके। क्लियर है आपका ना। अब आते हैं साहिल रीजन में भैया 3 कंट्री आपका, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, ये 3 है। साहिल रीजन में जो भैया गवर्नमेंट वर्सेस इथनिक मिलिट्री की फैक्शन देखने को मिली है, ठीक है।
चलो इतना ही जानना और कुछ नहीं। अब आते हैं भैया किस रीजन था इंसर्जेंसियों का, एथनिक टेंशनों का और भी गवर्नेंस को लेके। ना अब आ जाते हैं भैया हम लोग कहाँ पे, तो वेस्टर्न सहारा में। ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न सहारा में क्या मोरक्को और पोलिसारियो फ्रंट के बीच में क्या हुआ, टेंशन देखने को मिला। ठीक है, नाउ किस लिए ये चीज़ को लेके भैया, इंडिपेंडेंस डिस्प्यूट ओवर टेरिटरी को लेके। ये कहाँ पे, वेस्टर्न सहारा का रीजन है। ठीक है, दिस वॉज द रीजन। बस ये चीज़ें था अफ्रीका में। बट मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अच्छा ये बताओ कि हाउ मेनी कंट्री, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ बट एटलीस्ट ये पूछ रहा हूँ कितनी कंट्री हैं जो इक्वेटर से पास करती है। ठीक है, चलो दिस वन डन। अब वी विल मूव टू कहाँ, तो भैया इंडिया के आजू बाजू। ठीक है, चलो नाउ सबसे पहले आते हैं भैया, देखते हैं ये आपकी दीगो गार्सिया। ठीक है, ये भैया एक दीगो गार्सिया पे क्या है कि आपका चेगोज आइलैंड है, जो कि मतलब कि इंडियन ओशन ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में है ना। ना ये इंडियन ओशन में है ना। ये जो है ब्रिटिश क्या की भैया, मतलब कि यूके रिस्टोर कर की है सॉवरेनिटी टू मॉरिशियस, कि भैया ये लो आपकी सॉवरेनिटी, ये आपकी सॉवरेन स्टेट। ठीक है, दैट्स वाई दिस डियागो गार्सिया और जाके चेगोज आइलैंड वाज इन न्यूज़। ठीक है, चेगोज आइलैंड वाज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ कि भाई यूके रिस्टोर द सॉवरेनिटी टू द मॉरिशियस ना। चलो अब आते हैं, देखो याला ग्लेशियर। ठीक है, याला ग्लेशियर आपकी नेपाल में है। ठीक है, याला ग्लेशियर इज इन नेपाल, याद रहेगा इस चीज़ को। चलो म्यांमार, बर्मा। ठीक है, वाई दिस वॉज इन न्यूज़, इसकी जो एक कचिन स्टेट है, यहाँ पर मिलिट्री वर्सेस कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के बीच में क्या फैक्शन देखने को मिली है। रीज़न क्या था कि भैया इथनिक ऑटोनॉमी और जाके रिसोर्स कंट्रोल को लेके ना। अब जाके भैया ये जो आपका थाईलैंड है, थाईलैंड की जो साउथ में है ना, पतनी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, पतनी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो इसमें क्या कि आपकी जो थाई गवर्नमेंट है उसके बीच में, थाई गवर्नमेंट और जाके मलय मुस्लिम सेपरेटिस्ट के बीच में हुआ है। रीज़न क्या था कि भैया ऑटोनॉमी डिमांड, कि भैया हमें क्या चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, है ना। ना अब आते हैं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर से यहाँ आते हैं। ठीक है ना, ये जो आपकी स्प्रेटली आइलैंड है, स्पेशली आइलैंड है, यहाँ पे आपकी थॉमस सोल और जाके सबीना सोल, ये दो आइलैंड है जो किसको बिलोंग करती है, फिलीपींस को बिलोंग करती है। बट ये भी डिस्प्यूटेड है बिकॉज कि चाइना क्लेम करता है भैया दिस इज़ माई पार्ट, है ना। ना ये है कहाँ पे, आपका साउथ चाइना सी में है ना। अब आ जाते हैं भैया आपकी ट्रीटोन आइलैंड। ट्रीटोन आइलैंड जो है, चाइना क्या किया भैया, अभी सेटेलाइट इमेज ये कंफर्म किया कि ये ट्रीटोन आइलैंड पे मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है चाइना के द्वारा। ठीक है, ये क्या है, पार्सल आइलैंड में ट्रीटोन आइलैंड है। नाउ क्लियर है, नाउ दिस द पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी। चलो अब जाके ये जो लजन स्टेट है, ये सबसे पहले आपका फिलीपींस और जाके ताइवान को सेपरेट करता है, और फिलीपींस सी और जाके साउथ चाइना सी को क्या करता है, कनेक्ट करता है। क्लियर है, नाउ अब जाके ये ताइवान स्टेट क्या करता है, मेन एंड चाइना और जाके ताइवान को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब जाके ईस्ट चाइना सी का अगर बॉर्डरिंग कंट्री देखेंगे भैया, हमारा चाइना हो गया, साउथ कोरिया होगा मतलब कोरियन पेनिनसुला हो गया, जापान हो गया, ठीक है, ताइवान हो गया ये क्या हमारा, ये है ना। इंपॉर्टेंट रिवर जो बहती है, इंपॉर्टेंट रिवर जो यहाँ ड्रेन करती है, एक येलो रिवर हो गया और यांगजी रिवर हो गया। राइट, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए ना। अब आते हैं भैया, अब येलो सी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और हमारी चाइना। अब यहाँ पे ठीक है, अब सी ऑफ जापान, ठीक है, यहाँ पे जो है ये आपकी ये कौन सी स्टेट है, तुसी सीमा है ना, नॉट सीमा हैदर, तुसी सीमा स्टेट। ये क्या करती है, सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करती है। ये सी ऑफ जापान और जाके ईस्ट चाइना सी को, ये यहाँ पे जो स्टेट है ये क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है किसको, सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी को। कौन सी स्टेट है भैया, तुसी सीमा। ठीक है, तुसी सीमा स्टेट। क्लियर, कोई दिक्कत ना। अब मेरे को ये बताओगे सी ऑफ जापान की कितनी बॉर्डरिंग कंट्री है। चलो अब यहाँ पे भाई साहब जापान में आपकी एक आइलैंड है, आइलैंड ऑफ होन्सी। यहाँ पे क्या, माउंट फूजी। ठीक है, माउंट फूजी क्या है, ये एक्टिव वोल्केनो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूजी सैन भी कहते हैं। आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिंस 2013।
क्लियर है। अब आते हैं रशिया का ही पार्ट है ना, ऊपर की ओर आते हैं रशिया का ही पार्ट है। यहाँ पे क्या भैया आपकी एक वल्केनो है, ठीक है, जो मोस्ट एक्टिव वल्केनो है वो है सीविलच, ठीक है, सीविलच वोल्केनो जो है ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ये रशिया में, ठीक है ना। अब ये जो है तो बेरिंग सी के पास है। अब ये आपका कुरिल आइलैंड जो है, ठीक है, दिस दिस रीजन इज क्लेम बाय रशिया, कुरिल आइलैंड, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आपकी यहाँ पे केरिम स्काई वोल्केनो है जो कि मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रशिया। तो केरिम स्काई वोल्केनो किसका पार्ट है? रशिया का पार्ट है, याद रहेगा ना। सी ऑफ अखोस्तस किसका है भैया? रशिया, ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्री रशिया। नाउ दिस पार्ट वी आर डन, यहाँ तक हो चुका है, ये भी हो चुका है। चलो फिलीपींस, अब फिलीपींस में देखेंगे सूली सी, तो भैया फिलीपींस और जाके आपका मलेशिया। सूली सी के नीचे क्या भैया? सिलेब सी है ना। अब जाके फिलीपींस में जो 2-3 चीज़ें थी जो न्यूज़ में रही है, सबसे पहली बात यहाँ पे मयोन वॉल्केनो, ठीक है, मयोन वॉल्केनो जो था भैया एक्टिव वॉल्केनो है और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक यहाँ पे आया है नाउ। ये जो है आपकी सिमेट्रिक शेप भी है, इसको जो है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक शेप हम इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट वॉल्केनो कोन भी कहते हैं। तो परफेक्ट वॉल्केनो कोन, इफ एग्जामिनर आस्क यू तो यू हैव टू आंसर मयोन वॉल्केनो, इट इज सिचुएटेड इन फिलीपींस। क्लियर है ना। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे माउंट कैनलियोन, ठीक है, माउंट कैनलाउन है जो कि एक्टिव वल्केनो है, ठीक है। लोकेशन अगर इसका पूछा जाए तो ये आपके फिलीपींस में भैया कौन से आइलैंड पे? तो नेग्रोज आइलैंड पे। कौन से आइलैंड पे? नेग्रोज आइलैंड पे। ना यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो टेंशन देखने को मिली है, जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, ठीक है नाउ, तो मिंदानो, ठीक है, तो मिंदानाओ है, ठीक है, मिंदानाओ, दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्टिंग जोन। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट और जाके मिल्फ जो कि आपकी कह लो मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट जो है उसके बीच में टेंशन फैक्शन देखने को मिली है, बिकॉज फॉर व्हाट? इस्लामिक गवर्नमेंट और जाके ऑटोनॉमी को लेके, दिस वाज द रीज़न, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। नीचे की ओर आते हैं ना, इंडोनेशिया में, राइट, यहाँ पे क्या है कि भैया आपका दिस रीजन पे जो सलीबस सी के नीचे जो है यहाँ पे यहाँ पे एक केव है, जो कौन सा केव है? तो भैया लियांग करामपुआंग केव। लियांग करामपुआंग केव कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। ये जो भैया वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्टोरी टेलिंग आर्ट है ना, यहाँ पे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्टोरी टेलिंग आर्ट, ठीक है, दे हैव डिस्कवर्ड इट नाउ। तो आपसे ये पूछा जाएगा भैया लियांग करामपुआंग केव कहाँ पे? तो भैया आपका इंडोनेशिया में है, और इससे इर्द गिर्द कोई सी है तो भैया सेलिबस सी है। क्लियर? कोई दिक्कत? नाउ नीचे आने से पहले यहाँ पे आपका आइलैंड है गुआम आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे रिसेंटली क्या होता है, आईएनएस शिवालिक विजिट किया, ठीक है, जो कि यूएसए का आइलैंड है, यूएसए क्लेम करती है। चलो ना इंडोनेशिया में ही नाउ, अब जाके इंडोनेशिया में भैया आपका एक वोल्केनो है करकातुआ वोल्केनो, ये ठीक है, ये क्या है? करकातुआ कल्डेरा वोल्केनो है नाउ। यहाँ पे आपकी सुंदा स्ट्रेट है जो कि सेपरेट करती है इंडोनेशिया को, और कह सकते हो कि आप जावा सी को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है इधर की ओर नाउ। चलो अब ये इंडोनेशिया में ही आपकी माउंट तंबोरा है, ये भी क्या है? वोल्केनो है। यहाँ पे आपका माउंट तंबोरा है जो कि कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ये क्या है? वोल्केनो है, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? नाउ अब आते हैं भैया यहाँ पे बंदासी है ना, बंदासी जो है इंडोनेशिया में ही है। यहाँ पे जो है आपकी एक केव है जो लियांग बुआ केव। कौन सी केव है? लियांग बुआ केव है। ये आइलैंड है, ठीक है, किस पे है? तो आइलैंड ऑफ फ्लोर्स, ठीक है, आइलैंड ऑफ फ्लोर्स पे है, ठीक है ना। अब ये जो है मतलब कि ये लियांग बुआ केव को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉबिट केव भी बोलते हैं, हम लोग हॉबिट केव भी बोलते हैं। ये लाइमस्टोन केव है, ठीक है, ये जो है लियांग बुआ केव जो है भैया क्या है? लाइमस्टोन केव है। क्लियर है ना। अब जाके भैया इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में ही एक रीजन है। कौन सा रीजन है? तो वेस्ट पपुआ। ये भैया आपका वेस्ट पपुआ है। यहाँ पे क्या हुआ रिसेंटली? गवर्नमेंट और फ्री पपुआ मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? गवर्नमेंट और फ्री पपुआ मूवमेंट, OPM। यहाँ रीजन क्या था? रीजन वॉज दैट कि भैया इंडिपेंडेंस मूवमेंट था,
दूसरा क्या था, रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन था, और कल्चरल सप्रेशन को लेके विवाद हुई थी। यही थी जो थी मैप में, इतना ही है। बाकी इफ़ समथिंग इज़ देयर देन आई विल बी मेकिंग लेक्चर ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। टिल देन डू लाइक द लेक्चर, डू शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, डू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू कैन एक्सेस द PDF, ठीक है। अगर बचा वचा कुछ होगा, ठीक है ना। तो ये है, देखो कुक आइलैंड न्यूजीलैंड का, ये है सेल्फ गवर्निंग स्टेट है। हाईएस्ट पीक जो इस पे होता है तेमंग। बस यही कुछ बचा हुआ था, बाकी सारा हो चुका है। एंड इफ़ इट इज़ देयर समथिंग लेट मी नो। थैंक यू। अगर यहाँ तक आपने लेक्चर देख लिया है, डू कमेंट यू हैव कंप्लीटेड द लेक्चर, एंड डू वॉच 2-3 टाइम्स सो दैट कि इजिली आपको ना डाइजेस्ट कर लो, है ना। 2-3 बार लेक्चर देखोगे समझ में आ जाए क्या है नहीं है। थैंक यू।